मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर 1 है इंटीजर्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को शॉर्ट में एक छोटा सा जीरो है और उसके बाद सी लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। एक डायग्राम है यहाँ पे। इस डायग्राम में एक लाइन है और उसके नीचे कुछ मार्क्स लगा है और नंबर, मार्क्स का मतलब ये छोटे छोटे लाइंस है मार्किंग का, और नंबर्स लिखा है 0, 5, 10, 15, 20, 25। जीरो के बाद इधर लेफ्ट साइड में माइनस का 5 है, फिर माइनस का 10 है। तो ये कह रहा है कि ये जो नंबर लाइन है उस पर डिफरेंट प्लेसेस का टेम्परेचर लिखा है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। मतलब किसी खास दिन का टेम्परेचर लिखा हुआ है अलग अलग जगहों का इस नंबर लाइन पे। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इस नंबर लाइन को देखो और जो जो जगह इसमें लिखा है उन जगहों का टेम्परेचर बताओ। यह है पार्ट ए में। इस तरह से बी, सी, डी करके 4 पार्ट से इस क्वेश्चन नंबर 1 का। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो नंबर लाइन को देखें तो बीच में 0 है। राइट साइड में जाते हैं जब हम, राइट साइड का मतलब 0 से दाहिने हाथ की तरफ में, तो पॉजिटिव नंबर्स है यहाँ पे। 0 से जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड का मतलब बाएं हाथ की तरफ, तो निगेटिव में नंबर्स है। इसके बाद जो जगह लिखा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल ही लेफ्ट साइड में है, लाहौल स्पीति एक जगह का नाम है, ये हिमाचल प्रदेश में है। श्रीनगर है दूसरा जगह, तीसरा जगह है शिमला, फिर है ऊटी, फिर है बेंगलुरु। तो इस तरह से ये 5 जगह दिया हुआ है, आपको इन जगहों का टेम्परेचर बताना है। तो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। 0 से स्टार्ट करो और पहला नंबर देखो कौन सा आ गया, ये 5। और 0 से 5 के बीच की जो छोटे छोटे लाइन है उसको काउंट करेंगे तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो हम ऐसा करते हैं कि ये मार्किंग पे नंबर लगाते हैं। तो 0 के बाद नंबर आ जाएगा 1, फिर अगले मार्क पे 2, फिर अगले मार्क पे 3, फिर उसके बाद जो छोटा लाइन है मतलब मार्क उसी को बोलते हैं हम, वहाँ पे 4। अब ये कंप्लीट हो गया लाइन। पहले ये सब गिवन नहीं था। अब हमने 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया। इसके बाद 10 तक भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आएगा 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। इस तरह से 10 तक का काउंटिंग कंप्लीट हो गया। अब 2 डिजिट का नंबर है क्योंकि 10 के बाद 11, 12, 13 होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक एक गैप छोड़ देते हैं। हमें समझ में आ रहा है कि ये 11 का निशान है, फिर अगला 12 का है तो यहाँ पे 12 लिख देता हूँ, और ये 13 है और यहाँ पे 14 होगा, और ये एक जगह का नाम है ऊटी। तो ऊटी का टेम्परेचर हम 14 लिख लिए। इसके बाद यहाँ 15 से 20 तक के बीच में कोई जगह नहीं है। 20 के बाद जो पहला मार्क है या पहला निशान है उसको 21 बोलो या 21। उसके बाद है 22। तो बेंगलुरु के ऊपर हम 22 लिख दिया क्योंकि ये बेंगलुरु इसी निशान पे लिखा हुआ है। जगह कम था इसलिए उन्होंने एरो लगा करके बेंगलुरु लिख दिया। तो इस तरह से हमने अपने जरूरी के सारे नंबर्स इधर लिख दिए। अब चलते हैं 0 से लेफ्ट साइड में। तो 0 से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो निगेटिव नंबर्स लिखा जाता है। तो पहले निशान पे -1 होगा, फिर दूसरे निशान पे -2 होगा। तो क्योंकि ये नंबर के साथ माइनस भी लिखना है तो यहाँ पे जगह कम है, मैं श्रीनगर के ऊपर में ही -2 लिख देता हूँ। ठीक है। इसके बाद -3, -4, -5 आ गया, फिर है -6, -7, -8। तो अब हम एक ही बार लाहौल स्पीति की जगह पे -8 लिख देता हूँ। ये बीच में नंबर भर सकते थे, यदि आपको जगह मिलता है लिखने का तो लिख दो, नहीं तो 1-2 नंबर दिखा दो। और मेन बात है तो इन जगहों का टेम्परेचर हमें लिखना। तो अब हमने सारे ही जगह का टेम्परेचर लिख दिया। ये शिमला के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा है, ये क्योंकि शिमला 5 के निशान पे है तो शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।
इस तरह से हमने सारे जगह का टेम्परेचर लिख दिया। अब लिस्ट बना लेते हैं, सिटी एक तरफ और टेम्परेचर एक तरफ। स्टार्ट करो। पहले हम ऐसा करते हैं कि पॉजिटिव नंबर वाले जो 0 से दाहिने साइड वाले जगह है उसका टेम्परेचर लिख लेते हैं। तो ये होता है शिमला, ऊटी और बेंगलुरु, सभी का टेम्परेचर यहीं से देख देख के लिखो। शिमला का 5, ये पहले से ही 5 के मार्क पे शिमला लिखा हुआ था तो 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऊटी का हो गया 14 डिग्री सेल्सियस, बेंगलुरु का हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। अब निगेटिव वाले नंबर में चले तो श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस, लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री सेल्सियस। यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि हम लाहौल स्पीति से शुरू करें, कोई बात नहीं, आप लाहौल स्पीति लिखो, फिर श्रीनगर लिखो, फिर शिमला लिखो, फिर ऊटी लिखो, फिर बेंगलुरु लिखो और टेम्परेचर आपको पता है। लाहौल स्पीति के सामने आप -8 लिख देना, श्रीनगर के सामने -2 लिख देना, ऐसे भी चलेगा। या कोई बच्चा इधर से बेंगलुरु की तरफ से शुरू करना चाहता है तो बेंगलुरु लिखो, उसके साइड में लिख दो ये 22 डिग्री सेल्सियस, फिर है ऊटी, फिर है शिमला, फिर है श्रीनगर, फिर है लाहौल स्पीति। जैसे भी आपको लिखना है, जो जगह है उसके साथ साथ उसका टेम्परेचर भी लिख दो। तो ये तो पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में पूछ रखा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमोंग द एबव। मतलब इन जगहों में जो सबसे हॉटेस्ट है और सबसे कोल्डेस्ट है उनका टेम्परेचर का डिफरेंस पता करना है। तो पहले ये मालूम होना चाहिए कि सबसे हॉटेस्ट जगह कौन सा है। तो सबसे हॉटेस्ट का मतलब जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है वो हॉटेस्ट है। तो यहाँ में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का जगह कौन सा है, तो बेंगलुरु है, वहाँ का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है, बाकी जगहों का इससे कम है। तो हम पहले लिखेंगे कि द टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस इज इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस। ये हमने कहाँ से लिखा, यहाँ नंबर लाइन, ये जो फिगर है वहाँ से देख करके हमने लिखा 22 डिग्री सेल्सियस बेंगलुरु का टेम्परेचर था। हमने बेंगलुरु लिखना जरूरत नहीं है, यदि आप लिखना चाहते हो द टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु इज 22 डिग्री सेल्सियस, वो भी चलेगा। एक तो काम कर लिया हमने, हॉटेस्ट जगह का टेम्परेचर लिख लिया। अब है कोल्डेस्ट का, तो सबसे कम टेम्परेचर का जगह कौन सा है, लाहौल स्पीति, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। तब लिखे हम टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस इज इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों टेम्परेचर लिखने के बाद हमें इनका डिफरेंस पता करना है। तो डिफरेंस का मतलब होता है घटाना, सब्ट्रैक्शन। तो अब हमें काम जो करना है वह है 22 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करना है -8 को। देखो ये काम आपके लिए नया हो सकता है। 22 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करना है -8 डिग्री सेल्सियस को। अभी फिलहाल ये जो डिग्री सी लिखा है उसको सोचना बंद कर दो, सिर्फ 22 में से घटाना है -8 को। आप ये अपने बात दिमाग में रखो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक तो माइनस करना रहता 8 को, तब तो आसान था, 22 में से 8 घटा देते, लेकिन 22 में से घटाना है -8 को, यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। तो हम छोटा सा बात सीखते हैं एक, कि प्लस इंटू प्लस होता है तो ये प्लस का नंबर होता है। आपने सुना भी होगा कि प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, और लास्ट में माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। अब आप ये कहोगे कि हम क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, ये क्या लिख दिया सर ने। तो यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि दो नंबर पॉजिटिव है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, और ये आपको लिस्ट याद रखना है। फिलहाल अभी काम क्या है कि हमें ये पता रहना चाहिए कि माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते तो प्लस होता है। तो यहाँ पे इसका क्या काम है, देखो ब्रैकेट के बाहर में माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब माइनस इंटू माइनस लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे क्वेश्चन है वो अब बदल जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। देखो ये दो माइनस को मिला करके हमने एक प्लस लिख दिया। अब तो आसान हो गया, अब 22 और 8 को जोड़ दो तो कितना होगा, 22 में 8 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और डिग्री सेल्सियस हमने साइड में लिख दिया। तो ये जो क्वेश्चन था डिफरेंस पता करना हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस का, तो उसका आंसर आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं पार्ट सी में। सी में है क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर।
लाहौल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर का बीच का डिफरेंस पता करना है हमें। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हम लिखें कितना है, यह है -8 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस क्या है, वो टेम्परेचर बताते हैं डिग्री सेल्सियस में। सभी के साथ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है डिग्री सेल्सियस, तो जो भी नंबर रहेगा उसके साथ हम डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हो गया -8 डिग्री सेल्सियस। दूसरा जगह है श्रीनगर, तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना होगा, ये हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें श्रीनगर का टेम्परेचर से लाहौल स्पीति का टेम्परेचर को घटाना है। अब -2 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करेंगे हम -8 को। ये बार बार माइनस और माइनस आ जाता है। पहले इसको सॉल्व करो, जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चन में था कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व कर दे। ये माइनस बाहर वाला अंदर वाले माइनस के साथ मिल करके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पहले था वो बदल के हो गया है -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। अब ये डिग्री सेल्सियस तो साथ में चलेगा, जो भी नंबर आएगा उसको डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। हम मेन फोकस करते हैं, अपना ध्यान मेन बात पे लगाते हैं कि -2 और +8 कितना होगा। तो यहाँ पे एक मैं रफ करके आपको बता रहा हूँ, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन तो आपके लिए आगे के क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। और इंटीजर चैप्टर्स का मेन पर्पस यही है कि बच्चों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आए। तो -2 और प्लस है 8, इसका आंसर हो जाएगा 6। तो हमने करा क्या है, हमने करा क्या है, मेन बात तो करा है कि 8 में से 2 को घटाया है। मतलब -2 और +8 है, इसका मतलब है कि 8 में से 2 को घटाओ। और इस बात को आज के बाद आप ऐसे याद रखना कि यदि 2 नंबर है, यहाँ पे भी 2 नंबर है, एक 2 है और एक 8 है, और दोनों नंबर के सामने का साइन यदि अलग अलग है, यहाँ पे एक नंबर के सामने साइन है निगेटिव का 2 के सामने और 8 के सामने पॉजिटिव का है, तो ये अलग अलग साइन हो गया। और ऐसा केस जब भी आपके पास आए, मतलब आज के बाद पूरा जिंदगी में कभी भी आए कि 2 नंबर हो और एक के सामने जो साइन है दूसरे के सामने उसका अपोजिट साइन है, तो क्या करना है इस क्वेश्चन को देखो। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाओ। आप साइन वाइन को मत देखो, पहले ही डिसाइड कर लो कि दोनों नंबर के सामने अलग अलग टाइप का साइन है। तो क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे को घटा देंगे। तो 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो 6 यहां पे लिख दिया। अब 6 के सामने में कौन सा साइन होगा उसके लिए फिर से उस नंबर को देखो। तो उन दोनों नंबर में जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन इसमें आएगा आंसर वाले नंबर में। आपकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए मैं 1-2 और क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे कि 8 है और प्लस का साइन लगाने के बाद ब्रैकेट में है -2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ब्रैकेट को हटा दो। तो ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट के बाहर में प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि ये 8 - 2 ही है। तो 8 - 2 का आंसर हो जाएगा 6। एक और क्वेश्चन देते हैं ऐसे ही, जैसे 8 है फिर माइनस का साइन है और 2 है, इसका मतलब है ये 6 ही है। सारे क्वेश्चंस में मैं ये बताने की कोशिश किया हूं कि 2 नंबर है, दोनों के सामने अलग अलग साइन है। जैसे ये क्वेश्चन बीच वाला थोड़ा अलग सा दिख रहा है, यहां पे भी मतलब वही है कि जो नीचे वाला है 8 - 2 वो भी वही है। तो फर्क क्या है, ऐसे बोलने वाले ये बोलेंगे कि 8 में से 2 को घटाओ, तो उसका आंसर हो जाएगा 6। इस क्वेश्चन को ऐसे बोला जाएगा कि 8 में ऐड करो -2 को। वो तो क्या ना क्या बोल रहा है, 8 में ऐड करो -2 को, उसका मतलब भी वही है कि 8 में से 2 को घटा दो। तो जब अलग अलग टाइप का साइन वाले नंबर रहेगा तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो और साइन लगा दो बड़े नंबर का। जो आंसर में नंबर आएगा उसके सामने का जो साइन होगा वो बड़े नंबर का साइन होगा। इस तरह से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे जगह पे इस कॉन्सेप्ट का काम आएगा, वहाँ पे आपको मैं फिर से याद दिलाऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। फिलहाल इस सवाल का हम आंसर लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस, यही हमारा आंसर हो गया। अब
इसके पार्ट डी भी है, तो डी वाले क्वेश्चन देखे, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में कह रहा है कि यदि हम श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ ले ले तो शिमला का अकेले के टेम्परेचर से वो कम होगा क्या। एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ो, कैन यू से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, मतलब श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर को एक साथ ले लिया, मतलब दोनों को ऐड कर दिया, तो ये छोटा होगा शिमला का टेम्परेचर से। तो पहले इस बात को हम सॉल्व करें, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर ऑफ शिमला ये कितना है, तो 5 डिग्री सेल्सियस है। यदि इन दोनों को हम साथ साथ ले ले, टेकन टुगेदर का मतलब दोनों को ऐड करना है, तो -2 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर का और शिमला का +5। तो फिर से इसको सॉल्व कर लो, एक नंबर निगेटिव का है, दूसरा नंबर पॉजिटिव का है, तो दोनों अलग अलग टाइप के साइन वाले हैं। वैसे इसका मतलब तो यही कि 5 में से 2 को घटा दो, लेकिन -2 पहले लिखा है, ये थोड़ा सा दिक्कत करता है, समझने में आसानी नहीं होता है बच्चों को। इसलिए मैं एक ही कंसेप्ट बता रहा हूँ कि 2 नंबर अलग अलग टाइप का हो, मतलब अलग अलग साइन का हो, तो बड़े में से छोटे को घटाओ। यहाँ पे 5 बड़ा है, 2 छोटा है, 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 के सामने पॉजिटिव का साइन आएगा क्योंकि 5 बड़ा नंबर के सामने प्लस का साइन है। ये हो गया। ये तो हो गया श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लिया तो बन गया 3 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का अकेला टेम्परेचर कितना है, वो है 5 डिग्री सेल्सियस का। तो अब इन दोनों बातों को देखो कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर को साथ में लिया, मतलब ऐड किया, तो वो आ गया 3 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का अकेला टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये बात सही है कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर साथ साथ रखेंगे तो शिमला का टेम्परेचर से वो कम होगा। तो इसलिए लाइन लिखो, यस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन दैट ऑफ शिमला। और कितने से कम है ये तो पूछा नहीं है, लेकिन यदि वो पूछेगा तो हम यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे, क्योंकि ये है 3 और शिमला का है 5, तो इनका 2 डिग्री का फर्क है। तो ये पूछा नहीं था, मैं अपनी तरफ से आपको और समझाने के लिए लिख दिया। एक पार्ट का काम तो कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट था इसका कि इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ एट श्रीनगर। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इन दोनों टेम्परेचर को, मतलब श्रीनगर और शिमला को साथ साथ रखा तो ये बना था 3 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इन साथ वाले टेम्परेचर का श्रीनगर के टेम्परेचर से कंपेयर करेंगे तो कम नहीं होगा। एक तो है -2, वो बहुत ज़्यादा कम है 3 से। तो इसका आंसर आ जाएगा नो, इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। मतलब कोई क्विज है, उसमें सही आंसर के लिए पॉजिटिव नंबर दिया जाता है और गलत होने पे नेगेटिव नंबर मिलता है। इफ जैक्स स्कोर्स in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10. What was his total at the end? तो इनमें जो नंबर्स मिला है, उसको जो मार्क्स मिला है, उन सबको हमें ऐड करना है। तो सारे मार्क्स हमने लिख लिया, 25, -5, -10, 15 और 10। तो ये माइनस क्यों मिला है, क्योंकि उससे गलती हो गया होगा, सही आंसर जैक ने नहीं दिया होगा। जैक का मतलब यहाँ पे जो बच्चे का नाम है वो जैक है, जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अभी फिलहाल हमें इन सभी नंबर्स को जोड़ना है। जोड़ते हैं सबको। जो पॉजिटिव नंबर है उनको हम बिना ब्रैकेट में लिखेंगे और जो निगेटिव नंबर है उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमें ये बात पता चलता है कि हमने सभी को जोड़ा है। पॉजिटिव था उसको भी और जो निगेटिव है उसको भी हमने जोड़ा है। यहाँ पे ये प्लस का साइन दिखा रहा है कि हमने इस -5 को भी ऐड किया है। एक्चुअली जब ये नंबर खुलेगा तो हम घटाएंगे, लेकिन बोलने के लिए ऐसा बोलेंगे कि हमने -5 को भी जोड़ रखा है। पहले भी जब हमने निगेटिव और पॉजिटिव वाले नंबर को ऐड कर रहा था तो एक नंबर को हमने ब्रैकेट में बंद कर रखा था जो कि निगेटिव में था।
अब ब्रैकेट को हटाओ, तो ब्रैकेट हटने के बाद ये जो माइनस है और ब्रैकेट के बाहर में जो प्लस है वो दोनों मिलकर के माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस को माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। वही काम ये 10 के साथ भी होगा, बाहर में प्लस है अंदर में माइनस है, ये दोनों मिलकर के हमें माइनस देगा। तो मिलकर के माइनस कैसे देगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब जो नंबर पॉजिटिव में है उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये पूरे लाइन में कौन कौन सी नंबर को ऐड करना है और कौन कौन से नंबर घटेगा। यहाँ पे जो पॉजिटिव वाले नंबर है उन सबको एक साथ रख लो और निगेटिव वाले को एक साथ रख लो, उससे और भी क्लियर हो जाएगी बात कि ये सब नंबर्स आपस में ऐड होंगे और ये दोनों भी साथ में आ जाएंगे क्योंकि दोनों ही निगेटिव है। अब यहाँ पे नंबर्स को जोड़ दें तो ये 25 और 15 जोड़ो एक बार, 40 हो गया, और 40 में 10 जोड़ो तो 50 हो गया। या आप ऐसा कर लो 10 और 15 को जोड़ लो, तो 10 और 15 जोड़ना आसान है, 25 हो गया। और इन दोनों नंबर को जोड़कर जो 25 आया है उसमें फिर से 25 जोड़ दो तो 50 हो गया। इधर से जोड़ना आसान है, इधर से थोड़ा सा खराब लगता है, नंबर्स दिमाग में कम आता है। ऐसा ही कर लो, पहले 10 और 15 को जोड़ लो तो 25 हो गया, उस 25 में ये पहले वाला 25 जोड़ के 50 हो गया। अब ये दोनों नंबर निगेटिव में हैं तो 10 और 5 इनको भी जोड़ना है। जोड़ करके कितना मिलेगा हमें, तो 10 और 5 जोड़ के 15 मिलेगा। 15 लिख लेंगे और उसके सामने माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये दोनों नंबर माइनस वाला है, तो इसलिए 50 में से 15 घटाना है। इस तरह का क्वेश्चन बन गया। तो 50 में से 15 घटा लोगे, आप लोग 7th क्लास के बच्चे हो, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप। यदि नहीं कर पाओगे तो मैं घटा के भी दिखा देता हूँ। तो 50 लिखो और नीचे में 15 लिख करके माइनस का साइन लगा दो। अब ऊपर में है 0, नीचे में है 5, तो 0 में से 5 नहीं घटेगा तो ये बोरो लेगा, मतलब एक इससे लेगा ये नंबर। तो 1 और 0 मिलकर 10 हो गया, तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 रह गया नीचे। अब ये 5 जो है उसने एक उस 0 को दे दिया था, अब ये 5 नहीं रहा तो इसको काट करके हम ऊपर 4 लिख देंगे। ये 4 क्यों बन गया, क्योंकि 5 ने एक उसको बोरो दे दिया था। तो अब हम 5 को नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे कि ये नंबर 4 बन गया है, तो 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 रह गया। तो इस तरह से 50 में से 15 को घटाएंगे तो ये रह गया 35। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर था ये सभी नंबर्स को ऐड करना, वो 35 बना और यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हम इसके थर्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूजडे। मंडे का टेम्परेचर दे रखा है -5 डिग्री सेल्सियस और ड्रॉप्ड बाय का मतलब कम हो गया 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूजडे, मतलब मंडे का टेम्परेचर से 2 डिग्री कम हो गया ट्यूसडे का टेम्परेचर। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, पहला क्वेश्चन तो यही है। उसके बाद है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, एक तो घटने वाला, तो पहले हम ऐसा लिखते हैं कि टेम्परेचर ऑन मंडे कितना है -5 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना होगा, तो ट्यूसडे का टेम्परेचर होगा, हम -5 में से घटाएंगे 2। देखो ये घटाएंगे क्यों, क्योंकि वो ड्रॉप किया है, ड्रॉप करने का मतलब कम करना होता है। तो -5 मंडे का टेम्परेचर था, उसमें से घटाएंगे हम 2 डिग्री सेल्सियस। अब बात यह है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो देखो दोनों ही नंबर के सामने एक ही टाइप का साइन है निगेटिव, तो इसलिए ये दोनों ही नंबर ऐड हो जाएंगे। तो ये ऐड होकर कितना मिलेगा, 5 और 2 7, और 7 के सामने कौन सा साइन लगाएंगे, तो इन दोनों नंबर के सामने जो साइन है, क्योंकि दोनों एक ही टाइप का साइन है, तो ये लगा देंगे। तो अब आपको एक बात बड़े ध्यान से समझना होगा और याद करके भी रखना होगा कि जब 2 नंबर अलग अलग साइन वाले होता है तो उनको हम घटाते हैं। अब 2 नंबर जब सेम टाइप का साइन वाला हो तो उसको हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर के सामने हम इन दोनों नंबर के सामने जो साइन था वो लगा देते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं वेडनेसडे वाला टेम्परेचर।
तो वेडनेसडे को टेम्परेचर कैसे करेंगे, ये तो 4 डिग्री बढ़ा था, तो ट्यूसडे का टेम्परेचर जितना था उसमें हम 4 जोड़ेंगे, क्योंकि मंडे वाला टेम्परेचर तो गया, मंडे वाला टेम्परेचर हमने ट्यूसडे में काम ले लिया, और जब वेडनेसडे का टेम्परेचर चाहिए तो हमें ट्यूसडे वाला काम आएगा। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस, उसमें हम 4 जोड़ देंगे। अब यहां पे देखो, ये दोनों नंबर अलग अलग साइन के हैं, एक है माइनस का, एक है प्लस का। तो मैंने क्या बताया था पहले ही कि ऐसा केस जब आ जाए तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो। तो बड़ा नंबर है 7 और छोटा नंबर है 4, तो वो घट के मतलब 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 होगा, और इस 3 के सामने कौन सा साइन लगाए, तो इन दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर है उसके साइन लगेगा। तो बड़ा नंबर है 7, उसके सामने नेगेटिव का साइन है, तो ये हो जाएगा -3 का। देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है। हो सकता है कि अभी आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं, आप इसको समझ ही लो अभी कि अलग अलग साइन वाले नंबर हो तो बड़े नंबर में से छोटे का घटाओ। आप साइन मत देखो, आप ये देख लो कि बस अलग अलग टाइप का साइन है, किसको जोड़ना है किसको घटाना है ये बात सब दिमाग से हटा लो। बस आप ये देखो कि नंबर्स के सामने अलग अलग साइन है, तो बड़े में से छोटे घटाओ, और जो आंसर आएगा उसके सामने जब साइन लगाने की बात आएगी तो बड़े नंबर का साइन लगा देना। यहां पे ऐसा क्यों नहीं किया था, क्योंकि अलग अलग साइन ही नहीं है, इसलिए हमने दोनों नंबर को जोड़ दिया था। यहां पे अलग अलग साइन आ गया, इसलिए बड़े में से छोटे को घटा दिया। मेरे ख्याल से मैं इस पे ज्यादा देर तक बोल दिया हूं, आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर -3 डिग्री सेल्सियस ही है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव द सी लेवल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज एग्जैक्टली एबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके साथ एक फिगर दे रखा है कि एक प्लेन है, मतलब एरोप्लेन, हवाई जहाज, वो सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर उड़ रही है। तो सी लेवल का मतलब होता है कि पानी का जो लेवल होता है समुद्र में उसको सी लेवल बोलते हैं। तो ये प्लेन का जो हाइट है वो 5000 मीटर ऊपर है पानी से, पानी का जो लेयर है उससे। तो ये यहाँ पे लिखा भी है कि हवाई जहाज का हाइट 5000 मीटर है पानी से। और दूसरा है सबमरीन, सबमरीन का मतलब पनडुब्बी जिसको बोलते हैं, वो पानी के अंदर भी तैर सकता है और ऊपर भी कभी कभी आ जाए जहाज की तरह, लेकिन सबमरीन का मेन मीनिंग होता है कि पानी के अंदर ही रहता है वो। तो उसकी डेप्थ कहो, मतलब उसकी गहराई कहो कि समुद्र के लेवल से, मतलब पानी के लेवल से 1200 मीटर नीचे का है। तो अब पूछ रहा है कि इन दोनों का बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, मतलब ये दोनों आपस में कितने दूरी पे है। तो इसके लिए हम लिखे कि हाइट ऑफ द फ्लाइंग प्लेन कितना है, तो समुद्र के लेवल से जो सी लेवल है, या आप कहोगे पानी का लेवल से 5000 मीटर ऊपर है। यदि समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग कर देता हूँ। ये जो पानी का लेयर है, पानी का जो लेवल है, वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके मैं ये बता रहा हूँ कि ये पानी का लेवल का लाइन है, और यहाँ से ये हवाई जहाज का जो हाइट है वो है 5000 मीटर ऊपर का। ये जो रेड कलर से जो लाइन दिखा रहा है वो 5000 मीटर हो गया, और इसी लाइन से मतलब पानी के जो लेवल है वहाँ से ये पनडुब्बी जिसको सबमरीन बोलते हैं उसकी डेप्थ है कितना, 1200 मीटर कम। तो वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो और ये पनडुब्बी के लेवल पे आ गया, तो ये है 1200 मीटर। अब इन दोनों का बीच का जो हमें डिस्टेंस पता करना है, मतलब ये पनडुब्बी से हवाई जहाज कहो चाहे हवाई जहाज से पनडुब्बी कहो, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पनडुब्बी से ही हम हाइट लेते हैं। तो पनडुब्बी से जब हम ऊपर जाएंगे पानी के लेयर तक, इस लाइन तक, तो ये तो 1200 मीटर होगा, और इसके ऊपर है और 5000। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों हाइट को जोड़ना होगा। मतलब 1200 में 5000 जोड़ दो, चाहे 5000 में 1200 जोड़ दो, बात एक ही है। तो ये छोटा सा सम है, ये 50 में 12 जोड़ दो तो 50 और 10 60 और 2 62 हो गया, मतलब 62, और उस पर 2 जीरो लगा दो तो ये हो गया 6200 मीटर, मतलब 6200 मीटर कहो, चाहे 6 किलोमीटर 200 मीटर कहो, चाहे 6200 मीटर कहो, सारे एक ही बात है। तो इस तरह से द वर्टिकल हाइट आ गया 6200 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in his bank account and withdraws 1642
मतलब 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। मतलब मोहन ने एक दिन अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपये डाला, मतलब जैसे बैंक में पैसे रख दिया 2000 रुपये, और अगले दिन ही उसने 1642 मतलब 1642 रुपीज उसने निकाल लिया। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपोजिटेड। यदि बैंक से जो पैसे निकालते हैं उसको हम निगेटिव इंटीजर से दिखाएं, तो जो डिपोजिटेड अमाउंट है उसको हम कैसे दिखाएं। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, और पैसे निकालने के बाद मोहन के अकाउंट में कितने पैसे बच गए वो भी आपको बताना है। बैंक का एटीएम आपने देखा होगा, ये पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है। लोग इसमें जाते हैं पैसे निकालने के लिए। अब तो नया सिस्टम में एटीएम से पैसे डाल भी सकते हैं अकाउंट में। खैर जो भी हो, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि विड्रॉल अमाउंट है, मतलब बैंक से जो पैसे निकाला उसके लिए हम निगेटिव इंटीजर लिखेंगे, तो जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसके लिए क्या लिखेंगे। तो सीधी सी बात है, बैंक से पैसे निकालने के लिए हम निगेटिव इंटीजर यूज करेंगे, तो डिपॉजिट अमाउंट के लिए हम पॉजिटिव इंटीजर यूज करेंगे। मतलब बैंक में रखा उसके लिए पॉजिटिव नंबर, और बैंक से निकाला पैसा उसके लिए निगेटिव इंटीजर। तो पहला पार्ट का आंसर हो गया, द डिपॉजिटेड अमाउंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर। अब बात यह है कि इसने पैसे कितने रखा था, 2000 रुपया, तो उसके लिए हम पॉजिटिव 2000 लिख देंगे। दूसरी बात है कि जो पैसे उसने निकाला था उसमें हम निगेटिव लगा देंगे। तो पैसे कितना निकाला था, 1642, उसके सामने निगेटिव का साइन आ गया। तो बैलेंस कितना रह गया, जैसे किसी ने, यहाँ पे क्वेश्चन है मोहन ने 2000 रुपया बैंक में रखा और 1642 रुपया निकाल लिया, तो कितना बच गया, उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो क्लियर सी बात है, हमें माइनस करना होगा। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2000 में प्लस करेंगे ये निगेटिव नंबर, मतलब काम वही करना है कि 2000 में से हमें 1642 घटाना है। तो या तो आप 2000 माइनस 1642 लिख दो, चाहे 2000 में प्लस करके इस नंबर को ब्रैकेट में लिख देंगे। आखिरी बात यही होगा कि 2000 में से 1642 रुपये घटाना है। ये नंबर के सामने के जो साइन है वो रुपीज का साइन है। अब हमारा काम हो गया कि 2000 में से 1642 को घटाए। तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ। 2000 लिख दिया, फिर 1642 लिख दिया उसके नीचे, और माइनस का साइन लगा करके हम घटाते चलेंगे। तो ये 0 है, उसमें से 2 माइनस करना है, तो 0 में से तो माइनस होगा नहीं, तो इसलिए ये अपने बगल वाले नंबर से बोरो लेगा, वो भी 0 है। तो वो भी अपने अगले नंबर से बोरो लेगा, वो भी 0 है। तो आखिरी बात ये हो गया कि ये जो 2 है अपना 1 इसको देगा, बगल वाले नंबर को, वो 10 बन जाएगा। 10 में से एक फिर ये ले लेगा, वो भी 10 बन जाएगा। फिर वो एक अगले वाले को दे देगा। तो आखिरी बात ये हुआ कि ये 10 में से 2 घटाना है। तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बच गया। अब ये जो 0 था वो एक्चुअली था 10, क्योंकि वो बोरो लिया था, लेकिन उसने भी अगला नंबर को 1 दे दिया था। तो इस 0 काट करके हम ये समझेंगे कि 10 था, अब ये 9 बच गया। तो 9 में से 4 को घटाओ, तो अब ये आसान काम है, 5 रह गया। अब अगले नंबर पे चलते हैं। ये था 0, इसने बोरो लिया था, 10 हो गया था, उस 10 में से 1 इसको दे दिया था, तो ये रह गया 9। तो अभी फिर से आप ये समझो कि ये जो 0 है ये 0 ना होकर के 9 है। अब 9 में से हम 6 को माइनस करेंगे, तो ये रह जाएगा 3, और यहाँ पे इस 2 ने अपने बगल वाले को 1 दे दिया था, अब ये 1 ही रह गया। तो आप ये समझ लो कि 1 में से हम 1 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास रह जाएगा कुछ नहीं, या तो 0 लिख दो या क्रॉस का साइन लगा दो। तो इस तरह से 2000 में से हम 1642 या 1642 को माइनस किए, तो हमारे पास नंबर रह गया 358, और ये यहाँ पे लिखेंगे, सामने में हम रुपीज़ का साइन लगा देंगे। मतलब कि मोहन 2000 रुपया बैंक में रखा और अगले दिन 1642 रुपया निकाल लिया, तो उसके पास अब बैंक में 358 रुपीज़ रह गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। ये क्वेश्चन है, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। मतलब रीता पॉइंट ए से बी तक जाती है 20 किलोमीटर, वो ईस्ट की तरफ है। फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। अब उसके बाद बी से
वो 30 किलोमीटर उसी रोड पे चलती है वेस्ट की तरफ। इफ द डिस्टेंस टुवार्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवार्ड्स वेस्ट। यदि ईस्ट जाने वाले जो डिस्टेंस है उसको हम पॉजिटिव से लिखें तो वेस्ट वाले डिस्टेंस को कौन से इंटीजर से लिखेंगे? तो क्लियर सी बात है, निगेटिव हो जाएगा। ईस्ट वाले पॉजिटिव, वेस्ट वाले निगेटिव। और अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि बाय व्हिच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो इसको हम एक लाइन पे दिखाए कि ए पॉइंट से रीता चलना शुरू की और बी तक गई और डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर का। तो लिखे हम डिस्टेंस टुवार्ड्स वेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय निगेटिव इंटीजर। ये पहला पार्ट का आंसर यही है कि ईस्ट को हम पॉजिटिव से दिखाएंगे तो वेस्ट को हम कौन से नंबर से दिखाएंगे? तो निगेटिव से। ये आंसर आ गया। अब है कि डिस्टेंस टुवार्ड्स ईस्ट, जैसे ए पॉइंट से ईस्ट की तरफ कितना चली थी रीता? तो 20 किलोमीटर, तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर दिखा दिए। और डिस्टेंस टुवार्ड्स वेस्ट, ये 30 किलोमीटर चली थी, तो वेस्ट वाले हम निगेटिव नंबर से दिखाएंगे तो हो गया -30। अब फाइनल पोजीशन का मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों नंबर को जोड़ दो। ये याद रखना, यहां घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। 20 में जोड़ा है -30 को, मतलब इसका यह है कि 20 में से 30 को घटाना है। लेकिन अब हम लिखेंगे कि 20 में जोड़ना है -30 को। इसको सिंप्लीफाई करें तो ब्रैकेट हटेगा, बाहर में प्लस है तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा। तो ये बन गया ना 20 किलोमीटर -30 किलोमीटर। अब ये दोनों नंबर अलग अलग साइन का है। तो फिर से याद करो, इस चैप्टर का मेन बात यही है कि जब दो नंबर अलग अलग साइन का हो तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो। 30 में से हम 20 को घटाएंगे तो रह जाएगा 10। और आंसर वाला 10 के सामने कौन सा साइन आएगा? इन दोनों में जो बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर निगेटिव साइन वाला है, तो इसलिए हमने निगेटिव लगा दिया। यही हमारा आंसर होगा। तो आखिर में हम यहाँ पे लिख दे द फाइनल पोजीशन इज प्रेजेंटेड बाय अ निगेटिव इंटीजर -10। तो इसका मतलब है कि लास्ट में वो वेस्ट की तरफ गई है 10 किलोमीटर। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन में ये डायग्राम दे रखा है और क्वेश्चन है कि इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। इसके दो पार्ट है। ये पहला पार्ट का फिगर कहो या डायग्राम कहो, जब ये सॉल्व हो जाएगा तो हम दूसरे पार्ट में चलेंगे। तो यहाँ पे एक नई बात है मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर किसे कहते हैं कि यदि हम मैजिक स्क्वायर का रो वाले सारे नंबर को जोड़े और कॉलम वाले को जोड़े और डायगोनल वाले को जोड़े और सभी का सम का मतलब सभी का जो आंसर है जोड़ने के बाद वो एक ही नंबर आए, मतलब सभी इक्वल आए, तो वो मैजिक स्क्वायर कहलाता है। तो आपको ये जो स्क्वायर फॉर्म में जो नंबर्स दे रखा है उसको चेक करना है कि ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं। तो इसमें हम क्या करें, पहले रो के अकॉर्डिंग में नंबर को जोड़ेंगे। देखो ये क्या किया हमने, ये जो रो है पहला, ये 5 -1 और -4 का, उन सारे नंबर को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे -1 और -4 एक तरह का साइन है, तो ये दोनों साथ में आ जाएगा तो हो जाएगा -5। और 5 ये पॉजिटिव का है, तो आप ये सोच लो 5 -5 कितना होगा? तो ये हो जाएगा 0। तो सम ऑफ फर्स्ट रो कितना हो गया? 0। पहले मैं बता दूं रो क्या होता है। रो इधर से लेफ्ट से राइट में जब जाते हैं तो उसको रोज बोलते हैं, और कॉलम ऊपर से नीचे आते हैं वो होता है, और डायगोनल तो आपको पता है जो क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल होता है ऐसे क्रॉस करके। तो यहाँ पे एक एक करके हम पहले रोज वाले सारे नंबर्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला रोज को जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 0। अब दूसरे रो में चलते हैं। ये है दूसरा रो, -5, -2 और 7 वाला। तो 5 और 2 दोनों निगेटिव साइन लिया हुआ है, तो ये साथ में आ जाएगा, 7 बनेगा और उसके सामने निगेटिव का साइन होगा। इसका मतलब ये दोनों मिलकर के -7 बना, उसमें हम प्लस का 7 ऐड करेंगे, मतलब -7 + 7 कितना हो जाएगा? 0। तो सम ऑफ सेकेंड रो कितना आया? 0 ही आया। अब चलते हैं थर्ड रो में। ये लाइन है थर्ड रो का, तो यहाँ पे 0, 3 और -3। तो 0 का तो कोई काम नहीं है कि 0 ऐड करेंगे तो भी, चाहे सब्ट्रैक्ट करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात है यहाँ पे 3 और -3 को जोड़े, तो एक पॉजिटिव का नंबर है एक निगेटिव का नंबर है, उन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। 3 में से घटाना है 3 को, तो ये सम आ गया थर्ड रो का 0। तो इस तरह से सारे रोज का सम 0 आ गया। अच्छी बात है।
अब चलते हैं कॉलम पे। तो कॉलम का मतलब ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम देख लो। फर्स्ट कॉलम में जो नंबर है वो है 5, -5 और 0। इन सबको ऐड करो। तो 5 और ऐड करेंगे -5, इसका मतलब है कि 5 में से 5 घटाना है, तो ये 0 ही बन जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट कॉलम कितना होगा? 0। जब दूसरे कॉलम को ऐड करें तो यहाँ पे देखो ये है -1 और -2, तो दोनों एक तरह का साइन है, मतलब दोनों निगेटिव है। तो इनको जब ऐड कर देंगे तो ये -3 देगा, और ये +3 के साथ मिल करके ये भी 0 हो जाएगा। मतलब -3 और +3 ये हो जाएगा 0। तो सम ऑफ सेकेंड कॉलम हो गया 0। अभी तक सारे वैल्यू 0 ही आ रहा है। एक और कॉलम हमारा बाकी है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो 2 नंबर यहाँ पे निगेटिव है, एक 4 का एक 3 का। तो -4 और -3 दोनों एक ही टाइप का साइन है, दोनों निगेटिव है, तो दोनों को ऐड कर दो तो -7 हो गया। अब उसके साथ +7 ऐड करेंगे तो -7 और +7 दोनों मिलकर के हमें 0 दे देगा। तो सम ऑफ थर्ड कॉलम हो गया 0। तो इस तरह से सारे रोज 0, सारे कॉलम 0। तो 2 काम हमारा कंप्लीट हुआ। कौन कौन सा? रो और कॉलम का। अब डायगोनल बाकी है। तो डायगोनल किसे कहते हैं? एक बार पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं डायगोनल पे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये डायगोनल हो गया ये वाला 5, -2 और -3 का। तो यहाँ पे इन सब नंबर को ऐड करना है। तो निगेटिव वाले 2 नंबर है, एक है 3 मतलब -3 और दूसरा है 2, इसका मतलब -2। तो ये दोनों निगेटिव नंबर साथ में ऐड हो जाएंगे तो ये -5 बन जाएगा। उस -5 को हम +5 के साथ ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख दें कि सम ऑफ डायगोनल 1, इसको डायगोनल 1 मानते हैं, तो ये भी आ गया 0। अब दूसरा भी डायगोनल होता है, उसको भी हम देखें। ये जो लाइन बना है रेड कलर का, वो है दूसरा डायगोनल। यहाँ पे नंबर्स जो है, एक है 0, एक है -2, एक है -4। तो 0 को ऐड करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी का जो 2 नंबर्स है वो दोनों निगेटिव में हैं। तो निगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो नंबर्स को ऐड कर ले और सामने में निगेटिव का साइन लगा दे। तो नंबर है 4 और 2, ये दोनों मिलकर के 6 बन गया और साइन आएगा निगेटिव का। तो ये हो गया सम ऑफ डायगोनल 2 इक्वल टू -6। ये नंबर हमारा 0 नहीं आया, बाकी सभी 0 है। तो अब हम कंक्लूजन लिखे कि सम ऑफ ईच रो, सम ऑफ ईच कॉलम एंड सम along both the diagonals are not the same। कौन सा वैल्यू सेम नहीं आया है? ये -6 का देखो, बाकी का सभी वैल्यू 0 है, लेकिन सम ऑफ 1 डायगोनल है जो -6 जो इधर से उधर घूम रहा है वो 0 नहीं है। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं। सम ऑफ जो डायगोनल है वो -6 आ गया है सेकेंड वाला। तो इस तरह से ये सभी वैल्यूज 0 नहीं आया। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट ए मैजिक स्क्वायर। यदि ये वैल्यू भी 0 आता तो ये मैजिक स्क्वायर बन जाता। कोई बात नहीं, नहीं आया तो हम आंसर लिख देंगे मैजिक स्क्वायर नहीं है। अब है ये सेकेंड मैजिक स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 7 का ये दूसरा पार्ट है। तो यहां पे हम वही काम करेंगे। सभी नंबर्स को पहले हम रोज के अनुसार ऐड करेंगे। तो पहला रो में नंबर्स है 1 और -10, यहां पे दोनों को हम ऐड करें। तो एक बात फिर से मैं याद दिला रहा हूं कि जब ऐड करना हो 2 नंबर्स को और दोनों नंबर के सामने अलग अलग टाइप का साइन हो तो बड़े नंबर में से छोटे को घटाओ। यहाँ पे बड़ा नंबर है 10, छोटा नंबर है 1, तो घटाएंगे तो ये बन जाएगा 9 और उस 9 के सामने बड़े वाला नंबर का साइन लगेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा -9। तो यहाँ पे लिखे हम -9। क्या आया ये? सम ऑफ फर्स्ट रो। अब सेकेंड रो में चलते हैं। यहाँ पे 3 नंबर है, 4, 3 और 2, सभी के सामने निगेटिव का साइन है और इसको ऐड करना है। तो सभी ऐड हो जाएंगे। 4, 3, 7, 2, 9 और सामने में साइन लगा देंगे निगेटिव का। सिंपल सी बात है। तो सम ऑफ सेकेंड रो कितना हो गया? -9। अब यहाँ पे एक दिक्कत है थर्ड रो में, इन नंबर्स को ऐड तो करना है। तो इस पे 2 टाइप का नंबर है, कुछ निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो पहले निगेटिव वाले दोनों नंबर को साथ में ऐड कर देते हैं। तो ये 6 और 7 कितना हो गया? याद करो, 6 और 7 13 हो गया। तो माइनस का 13 हुआ और उसमें हम प्लस का 4 करेंगे। तो माइनस का 13 है और प्लस का 4 है। इसका मतलब 13 में से 4 को घटाओ
तो 13 में से 4 को घटाओ, मनी मन जल्दी जल्दी, छोटे छोटे नंबर है, तो 13 में से 4 घटेगा तो 9 हो जाएगा, और 13 है निगेटिव का, तो 9 के सामने भी हम निगेटिव का ही साइन लगाएंगे। तो इस तरह से फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो सभी का आंसर -9 आ गया। अब हम चलते हैं कॉलम वाइज। कॉलम में ऊपर से नीचे का नंबर ऐड करना होता है। तो ये पहला कॉलम में क्या करेंगे, हम सभी नंबर्स को ऐड करें। तो एक बार देख लो नंबर कौन कौन सा है, एक है, फिर -4 है, फिर -6 है। तो दोनों निगेटिव वाले को साथ में ऐड कर दो, तो 6 और 4 10 के सामने निगेटिव का साइन आ जाएगा, और इस -10 को इसके साथ ऐड करना है। तो अलग अलग टाइप का नंबर आ गया, 1 और -10। तो 10 में से 1 को घटा दो तो 9 रह गया, और उसके सामने हम बड़े वाले नंबर जो कि 10 है, मतलब -10 था, तो उसके सामने हम माइनस का साइन लगा देंगे। दूसरे कॉलम में चले तो ये -10 और -3 निगेटिव का नंबर है, दोनों ऐड होकर के 13 बन जाएगा, और माइनस का 13 होगा वो, उसमें हम प्लस करेंगे 4। तो देखो माइनस का 13 में हम 4 का प्लस करेंगे तो ये आंसर बनेगा -9। बहुत बार मैं ऐसे क्वेश्चंस कर दिया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरा कॉलम रह गया हमारा, उसमें एक तो 0 है तो इसका कोई बात नहीं है, 2 नंबर है, -2 और -7, दोनों ही नंबर निगेटिव है, इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 7 और 2 मिलकर के 9 हो जाएगा, और सामने में साइन लगेगा माइनस का। तो इस तरह से कॉलम का सारे नंबर भी -9 आ गया। अब रह गया डायगोनल में। तो पहला डायगोनल हम देखते हैं, ये पहले ड्रॉ कर दे डायगोनल, और ये हो गया 1, फिर -3, फिर -7, इन सबको ऐड करना है। तो ये -7 और -3 मिलकर के -10 बनेगा, और उसमें प्लस का 1 करेंगे तो आपको समझ में आ गया कि 10 में से 1 को घटाना है और साइन लगाना है निगेटिव का। तो इस तरह से सम ऑफ डायगोनल 1 आ गया -9, और सम ऑफ डायगोनल 2 करना है, तो इसमें एक नंबर 0 है, बाकी का दोनों निगेटिव नंबर है, तो नंबर्स को ऐड कर दो और सामने में निगेटिव का साइन लगा दो। तो इस तरह से सम ऑफ डायगोनल 2 आ गया हमारा -9। अब देखो सारे ही नंबर्स -9 है, तो इस केस में सभी रो का, सभी कॉलम का और सभी डायगोनल का नंबर्स को जब ऐड किए तो एक ही टाइप का आंसर आया -9। तो इसका मतलब है कि ये जो मैजिक स्क्वायर है वो सच्ची में मैजिक स्क्वायर है। इसे पहला वाला नहीं था, उसको तो चेक करना था कि मैजिक स्क्वायर है कि नहीं, तो वो था नहीं। यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन अभी हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें सम ऑफ ईच रो, सम ऑफ ईच कॉलम एंड सम along both the diagonals are the same, therefore it is a magic square। ये हमारा आंसर बन गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन है वेरीफाई a माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर -b है, इक्वल टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। इसके फर्स्ट पार्ट में a और b की वैल्यू दे रखा है, a है 21 और b है 18। अब इन वैल्यूज को मतलब a की जगह पे 21 लिखना और b की जगह पे 18 लिख करके हमें ये वेरीफाई करना है कि ऐसा होता है। तो पहले हम नंबर्स लिखें, a की जगह पे 21 लिख दिया और b की जगह पे हमने 18 लिख दिया, और जहाँ जहाँ माइनस का साइन है वैसे ही रख दिया हमने। अब इसको कैसे सॉल्व करें, याद करो क्वेश्चन नंबर 1 वाली बात, जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाता है। तो इसका मतलब जैसे ही हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इन दोनों नंबर के बीच में प्लस का साइन आएगा। ये कहाँ से आ गया, ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर के प्लस का साइन दे दिया। अब 21 में 18 को जोड़ना है तो ये छोटा सा सम है, आप कर लोगे। जैसे लास्ट का जो नंबर है उसको ऐड कर दो तो 8 1 9 हो जाएगा, और जो फर्स्ट 2 नंबर है उसको ऐड कर दो 2 1 3। वो सिंपल सा ही जोड़ है, एडिशन, इसलिए हमने इसको करके नहीं दिखाया है, आपको समझ में आएगा। 39 हुआ। अब RHS में चले तो RHS में है a प्लस बी। RHS का मतलब इक्वल साइन के जो राइट हैंड में रहता है उसको RHS बोलते हैं। इसका पूरा फॉर्म भी यही होता है, राइट हैंड साइड, और LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। मतलब इक्वल से जो बाएं तरफ है वो LHS है और दाएं तरफ है वो RHS है। तो यहाँ पे तो क्लियर सी बात है, a प्लस बी है, a की जगह पे हमने 21 लिख दिया और b की जगह पे 18 लिख दिया। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये यहाँ पे भी ऐड कर रखा है 21 और 18, यहाँ पे भी वही ऐड आ गया, तो इसका आंसर 39 ही हो गया। इसका मतलब LHS और RHS इक्वल हो गया और ये वेरीफाइड हो गया। इसके सेकेंड क्वेश्चन है
उसमें ए की वैल्यू 118 लिखा है और बी की वैल्यू 125 लिखा है। तो पहले हम LHS की नंबर्स लिख दे, यहाँ पे 118 माइनस का साइन लगा करके फिर से ब्रैकेट के अंदर माइनस 125 लिख दे और इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करें तो ये 243 हो जाएगा। आपको ये छोटा सा एडिशन है, 118 में 125 जोड़ना। यहाँ पे जो लास्ट का नंबर है 8 और 5 उसको जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। कैरी रख लो मन में 1 और 2 और 1 3, बीच वाला दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 2 1 3 होगा। कैरी का एक बाकी था उसको जोड़ दे तो 4 हो जाएगा और जो फर्स्ट नंबर है 1 1 उसको जोड़ करके 2 दे दिया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है इसका मतलब आपका मैथ्स कमज़ोर है। आप साइड में रफ करके देख लो और यदि ये फास्टली कर लेते हो ऐसे ही जैसे कि मैंने बोल के सुना दिया वैसे कर लेते तो बहुत अच्छे बच्चे हो आप। तो ये 118 प्लस करेंगे 125 में तो 243 दे देगा। अब चलते RHS में, यहाँ पे भी वही नंबर आ गया 118 प्लस 125। ये कहाँ से आया कि RHS में A प्लस B है। A की वैल्यू 118 दिया है इस पार्ट में और B की वैल्यू 125, इनको जोड़ेंगे तो ये 243 ही होगा। इसका मतलब LHS और RHS बराबर हो गया। इस तरह से ये वेरीफाइड हो गया। इसके थर्ड पार्ट भी है और फोर्थ पार्ट भी है। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में देखें A की वैल्यू है 75, B की वैल्यू 84। तो ये सारे क्वेश्चंस आसान सा है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ। A की वैल्यू 75 लिख दिया, फिर माइनस का साइन लगा दिया, फिर माइनस के साइन अंदर में लिख करके ब्रैकेट के साइन लगा दिया। तो ये 75 और 84 को जोड़ना है। यहाँ पे मैं जोड़ के दिखा देता हूँ, बहुत देर से मैंने कोई एडिशन नहीं किया है। तो 75 और 84 को जोड़ेंगे तो ये देख लो 5 और 4 9 हो गया, ये कैरी नहीं आया और 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इस तरह से 159 हो गया। तो यहाँ पे लिख दो 159। LHS का काम कंप्लीट हो गया। RHS में A की जगह पे 75 और B की जगह पे 84। तो पहले एक बार तो जोड़ा तो है इस नंबर को हमने 75 और 84 को, तो फिर दोबारा जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा 159। तो इस तरह से LHS और RHS इक्वल आ गया, इस तरह से वेरीफाइड हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 4 पार्ट है, ये आखिरी पार्ट आ गया। तो A की वैल्यू है यहाँ पे 28, B की वैल्यू है 11। तो यहाँ पे LHS में ये वाला जिस तरह से लिखा हुआ है वैसे ही लिखे हम 28 माइनस का साइन लगा करके -11 और ये माइनस का साइन हटेगा तो प्लस बन जाएगा। ये पहले पार्ट से ऐसे करते आ रहे हैं। तो 28 और 11 को ऐड करें तो सिंपल सा ऐड है, 8 और 1 9 हो जाएगा। मतलब लास्ट वाले दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 8 1 9 और पहले वाले दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 2 1 3, तो 39 हो गया। RHS में देखें तो A की वैल्यू 28 और B की वैल्यू 11, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 39 होगा। इस तरह से LHS और RHS इक्वल हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल आसान सा था, ऐसे ही सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक क्वेश्चन है यूज द साइन ऑफ ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है और उसके बीच में गैप है। उस गैप में आपको जैसे भी लगता है जो साइन ठीक है, यहाँ पे 3 तरह का साइन है। ये ग्रेटर देन का मतलब है कि यदि लेफ्ट साइड वाला नंबर का जो आंसर आएगा वो बड़ा है तो आप ये साइन लगा दो। यदि राइट साइड वाले में बड़ा आता है तो ये साइन लगा दो। यदि दोनों तरफ का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इक्वल आंसर आ जाता है तो इक्वल का साइन लगा दो। तो इसको कैसे करेंगे हम? तो पहले हम दोनों तरफ का सॉल्व करें पार्ट्स। तो LHS में है -8 ब्रैकेट में, फिर है -4 दूसरे ब्रैकेट में, बीच का प्लस का साइन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले ब्रैकेट हटाते हैं। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा -8 और -4। देखो ये प्लस कहाँ चला गया, ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर के माइनस बन गया। तो अब ये -8 और -4 है। दोनों नंबर के सामने निगेटिव का साइन है, इसलिए हम दोनों ही नंबर को ऐड करेंगे और सामने में निगेटिव का साइन लगा देंगे। बिल्कुल अच्छा सा कंसेप्ट आपको ये मैं बता रहा हूं। दूसरे पार्ट में चलते हैं RHS। तो नंबर है -8 और माइनस का साइन लगा करके -4। जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो पहले वाले ब्रैकेट में तो -8 ही लिखेंगे और दूसरे वाले ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो ये बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस देगा। यहाँ पे फिर से वही बात आ गई कि एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है। तो क्या होगा, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाओ। तो बड़ा नंबर 8 है, छोटा नंबर 4 है।
तो 8 में से 4 को घटा दो तो 4 आंसर आएगा और आंसर वाले 4 के सामने में बड़े नंबर का साइन लगेगा। तो इस तरह से दोनों पार्ट का आंसर हमें आ गया, एक है -12 और एक है -4। तो आपको क्या लगता है कि -12 बड़ा है या छोटा है -4 से? तो मैं आपको बता दूं, यदि निगेटिव साइन नहीं रहता, मतलब 12 और 4 रहता, तो हमें पता है कि 12 बड़ा है 4 से, लेकिन निगेटिव साइन आ गया तो जो बड़ा था पहले निगेटिव साइन से पहले, अब वो छोटा बन जाएगा। तो पहले हम एक कंक्लूजन लिखें कि -12 इज लेस देन -4। अब यहाँ पे जो गैप है वहाँ पे लेस देन का साइन लगा दे, यहाँ पे गैप में ये साइन भरना था। इस तरह से ये हमारा आंसर बन गया कि -12 लेस है -4 से। इसके सेकेंड पार्ट में ऐसा है, 3 नंबर दे रखा है, बीच में गैप है, यहाँ पे भी ये -3, फिर ये +7, फिर ये माइनस का 19 और उसके बाद है 15, -8 और प्लस करके ब्रैकेट में लिखा है -9। तो दोनों पार्ट्स हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में है -3 +7 और माइनस ब्रैकेट के अंदर है 19। ब्रैकेट को हटाओ, तो ब्रैकेट जब हटाते हैं तो निगेटिव वाले साइन जब रहता है ब्रैकेट के बाहर में तो हमें सोचना पड़ता है। यहाँ -3 तो ब्रैकेट में बंद है लेकिन उसके बाहर में कोई साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का साइन है। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये -3 रह जाएगा। 7 के सामने में कोई ब्रैकेट व्रैकेट है ही नहीं। रह गई बात इधर 19 का, तो 19 के सामने में माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस रह गया। 19 के सामने ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि माइनस बाहर वाला और अंदर वाला पॉजिटिव का साइन मल्टीप्लाई होकर के माइनस बन गया। तो इस तरह से अब 3 नंबर आ गए हमारे पास। 2 नंबर निगेटिव का है, 1 नंबर पॉजिटिव का है। तो इसको ऐसे समझे कि -3 और -9 आपस में ऐड हो जाएगा, इसलिए हमने दोनों को एक साइड में लिख दिया और 7 को दूसरी तरफ कर दिया। ये दोनों नंबर निगेटिव वाला आपस में ऐड हो जाएगा तो 22 होगा और उसके सामने माइनस का साइन लगेगा। इधर है प्लस का 7। अब देखो दोनों नंबर अलग अलग साइन वाले हो गए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। यहाँ पे मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि जब ऐसा केस आ जाए, एक नंबर निगेटिव का एक नंबर पॉजिटिव का, तो बड़े में से छोटे को घटाओ। तो 22 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 15। एक बार मनी मन घटा लो, 22 में से 7 को घटा लो तो 15 आएगा। और इस 15 के सामने में कौन सा साइन लगाए, तो यहाँ पे जो बड़े वाला नंबर के सामने साइन है वो लगा दिया। तो इस तरह से -15 बनेगा। अब चलते हैं हम RHS में। यहाँ पे एक नंबर के साथ ब्रैकेट है, तो पहले क्वेश्चन लिख लो और ब्रैकेट को हटाओ। तो बाहर में पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव अंदर वाले निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर के निगेटिव देगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पे ये देखो 3 नंबर है, साइन पहले डिसाइड कर लो कि कौन कौन सा है। तो ये 9 और 8 के सामने निगेटिव का साइन है, तो ये दोनों ही नंबर निगेटिव वाले ऐड होगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 15 और -17। ये कहाँ से आ गया, ये दोनों नंबर निगेटिव वाले आपस में ऐड हो गया, तो हो गया 17, सामने में माइनस का साइन है। अब फिर से देखो ये 15 के सामने पॉजिटिव का साइन है, मतलब साइन तो अभी नहीं, लेकिन हमें पता है कि साइन नहीं भी रहता है तो ये पॉजिटिव होता है। तो एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बड़े में से छोटे को घटाओ, तो 17 में से 15 को घटाएंगे तो सिंपल 2 आएगा। और इस 2 के सामने कौन सा साइन लगाएंगे, यहाँ पे जो बड़ा नंबर है 17 उसके सामने वाला साइन, तो ये हो गया -2। तो अब देखो 15 और 2 निगेटिव वाले नंबर्स है। तो एक बार फिर से मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि 15 और 2 को यदि डिसाइड करना होता तो 15 बड़ा होता, लेकिन जब निगेटिव का साइन लगा दिए तो अब 15 छोटा हो गया इस -2 से, मतलब -15 इज लेस देन -2। अब यहाँ पे लेस देन का साइन हम लगाएंगे। लेस देन का साइन कैसे होता है, जिधर ये खुला रहता है उधर वो बड़ा होता है और जिधर ये पॉइंट रहता है उधर छोटा रहता है। तो ये हमने यहाँ पे भर दिया लेस देन का साइन और यही हमारा आंसर हो गया। इसके अगले पार्ट है C नंबर पे 23 -41 + 11 और नंबर्स तो यही है फिर से 23, 41 और 11, लेकिन साइन बीच में चेंज कर दिया है। तो पहले हम LHS लिखें। LHS का नंबर्स है 23 -41 और 11। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वाले नंबर्स है उसको साथ साथ में रख करके ऐड कर देंगे। तो ये छोटा सा सम है, देखो 23 में 11 जोड़ना है, तो यदि आप 10 जोड़ लो और 1 जोड़ देना बाद में तभी भी होगा, या
3 और 1 4, मतलब लास्ट के 2 नंबर को जोड़ेंगे 3 और 1 को 4 हो जाएगा, और पहले वाले 2 नंबर को जोड़ेंगे 2 और 1 को तो 3 हो जाएगा। इस तरह से 34 हो गया और माइनस का 41 रह गया। अब फिर से दोनों नंबर अलग अलग टाइप के हैं, तो बड़े में से छोटे को घटाओ तो ये 41 है और ये है 34। तो इसको आराम से आप घटा सकते हो। 34 और 6 रखेंगे तो 40 हो जाएगा, मतलब 34 में 6 जोड़ेंगे तो 40, ये है 41, तो 7 जोड़ना होगा, मतलब 34 और 7 41 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव वाला साइन है 41, तो इसलिए यहाँ निगेटिव का साइन लगा दिया। मतलब हमने क्या किया कि 41 में से 34 को घटाया तो 7 आया और निगेटिव का साइन लगा दिया यहाँ पे। इसके बाद चलते हम RHS में, तो यहाँ पे 2 नंबर्स निगेटिव वाले हैं, उनको दोनों को साथ में रखना होगा। ये दोनों निगेटिव नंबर वाले को ऐड करेंगे तो ये 52 हो जाएगा, 41 और 11, और दोनों के सामने निगेटिव का साइन है इसलिए यहाँ पे निगेटिव रह गया। अब ये घटाना है क्योंकि दोनों नंबर अलग अलग टाइप के हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो हम बड़े नंबर में से छोटे को घटाए। तो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। 52 में से हमने 23 घटाना है, तो ये 2 है ऊपर में, 3 है नीचे में, तो 2 कम पड़ गया, तो इसलिए ये एक बोरो ले लेगा 5 से, तो ये 12 बन जाएगा। 12 में से 3 को घटा देंगे तो ये 9 रह गया। अब ये 5 था, वो एक नंबर 2 को दे दिया था, तो ये रह गया एक्चुअली 4। अब 4 में से 2 को घटाओ तो ये रह गया 2, मतलब 52 में से 23 को हमने माइनस किया तो ये हमें मिला 29। तो यहाँ पे इन दोनों नंबर को घटाएंगे तो 29 आएगा। तो फिर ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बड़े नंबर जो 52 है उसके सामने माइनस का साइन है। तो इस तरह से ये -29 हो गया। अब देखो कि एक तरफ -7 है और दूसरी तरफ -9 है, तो फिर से वो बात आ गई कि 29 और 7 यदि रहता तो 29 बड़ा होता, लेकिन जब निगेटिव लगा देंगे साइन तो ये माइनस का 29 छोटा हो गया। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि -7 इज ग्रेटर देन -29। तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा दो और यहाँ आंसर आ गया। अब चलते हैं हम पार्ट डी में। यहाँ पे भी 3-3 नंबर का ग्रुप है, ये जल्दी जल्दी मैं सॉल्व कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो पहले इस ब्रैकेट को हटा दो, तो यहाँ पे 24 और 15 निगेटिव वाला आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा। ये ऐड कर लेना 24 और 15 को, और 2 इक्वल नंबर्स आ गए, एक पॉजिटिव का एक निगेटिव का, तो 0 ही हो गया। RHS में चले तो 36 और माइनस का 52 और फिर माइनस का साइन लगा है, तो पहले ब्रैकेट को खोले तो ये है पॉजिटिव का साइन, ये है निगेटिव का साइन, दोनों मिलकर के निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे बाहर में निगेटिव है और अंदर में भी निगेटिव है, तो ये दोनों मिलकर के पॉजिटिव बन जाएगा। तो 36 और 36 को ऐड करना है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 72 मतलब 72, और उसमें से 52 को घटाना है। तो आप मन ही मन घटा लो इसको, या ऐसा करो 2 और 2 को माइनस करो तो 0 दे देगा, और 7 में से 5 को माइनस करोगे तो 2 दे देगा, तो इसका मतलब ये 20 रह गया आंसर। अब क्लियर सी बात है, 0 है और 20 है, इन दोनों में किसी में भी निगेटिव नंबर नहीं है, तो ये आसान है डिसाइड करना कि 0 छोटा है 20 बड़ा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इज लेस देन 20, इस तरह से यहाँ पे लेस देन का साइन लगा देंगे और हमारा आंसर आ गया। ये डी नंबर पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके ई पार्ट में है, नंबर्स दिया हुआ है -231 +79 +51, और दूसरा ग्रुप है -399 +159 +81। तो बड़े बड़े से नंबर है, एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं LHS और RHS को। यहाँ पे LHS में ये तीनों नंबर हमने लिख दिया, और यहाँ 79 और 51 पॉजिटिव है, इसलिए इनको साथ में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं जोड़ के दिखा देता हूँ, नंबर थोड़ा अलग अलग सा है, ऑड जैसा लग रहा है, बड़े बड़े नंबर, इसलिए मैं इसको जोड़ता हूँ। तो 79 और 51 को जोड़ेंगे तो देखो 9 1 10 का 0 लिख देंगे, कैरी रह गया 1, और 7 5 12 और कैरी वाला 1 13 हो गया। तो यहाँ पे लिख दो ये 130 हो गया। तो इस तरह से माइनस का 231 और प्लस का आ गया 130। अब 231 में से 130 को घटाना है क्योंकि अलग अलग साइन वाले नंबर आ गया, तो ये भी मैं कर देता हूँ। 231 लिख दिया और नीचे में हमें 130 को घटाना है पहले, तो ये आसान सा है माइनस का, क्योंकि ऊपर में बड़े बड़े नंबर है, नीचे में छोटे छोटे हैं। तो 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। ये 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0 रह गया, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 रह गया। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 101।
तो यहाँ पे 101 तो आ गया, लेकिन इस आंसर के सामने में कौन सा साइन लगेगा? तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे -101। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं दूसरे पार्ट में। तो यहाँ पे जो नंबर है उसको लिखिए पहले। यहाँ पे दो नंबर पॉजिटिव का है, 159 और 81। तो इन दोनों को ऐड करना होगा। तो पहले ये काम करें हम, 159 को ऐड करें 81 से। तो 9 और 1 10 हो गया, 0 लिखेंगे, कैरी रह गया 1, और 8 5 13 और कैरी वाला 1, ये मिलकर के 14 हो जाएगा। फिर से 1 कैरी रह गया, तो ये कैरी इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो 1 और 1 2 हो गया। तो इसका मतलब है कि 159 में 80 जोड़ेंगे तो ये हो गया 240। तो यहाँ पे हम पहले 240 लिख दें। अब हमारा दोनों नंबर अलग अलग साइन लिया है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाओ। तो 399 में से 240 को घटाएंगे। यहाँ पे ऊपर में 9 है, नीचे में 0 है, तो 9 में से मतलब 0 घटाएंगे, मतलब कुछ नहीं घटाएंगे तो 9 ही रह गया। ऊपर में यहाँ पे 9 है, नीचे में 4 है, तो 9 में से 4 को घटा लो, ये 5 रह गया। ऊपर में 3 है, नीचे में 2 है, तो ये 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 रह गया। तो इस तरह से 159 रह गया। अब नंबर को तो घटा दिया, लेकिन आंसर में किस नंबर का साइन आएगा? तो ये बड़े वाले नंबर का साइन आएगा जो कि निगेटिव है। तो इस तरह से ये हो गया माइनस का 159। अब इन दोनों नंबर को देखो, पहले तो बिना निगेटिव के सोचो और फिर निगेटिव लगा करके सोचो। बिना निगेटिव के सोचेंगे मतलब यदि दोनों ही नंबर पॉजिटिव रहता, 101 और 159, तो ये बड़ा होता। अब निगेटिव लग गया तो ये छोटा हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि -101 इज ग्रेटर देन -159। यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा दो। ग्रेटर का साइन ये पहले वाला, जिधर मुंह इसका खुला रहता है वो होता है ग्रेटर का साइड। तो इस तरह से ग्रेटर का साइन हमने लगा दिया और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में ये 5 पार्ट थे, हमने सारे ही सॉल्व कर दिए। अब एक क्वेश्चन और है इसका, क्वेश्चन नंबर 10। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से इसको पढ़ो और बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन है, ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। A monkey is sitting on the topmost step, that is the first step. The water level is at the 9th step. अब इसमें पहला पार्ट में पूछ रहा है कि he jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, इसको बहुत इंजॉय करके सॉल्व करो, आपको नई नई बातें सीखने को मिलेगी यहाँ पे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को एक डायग्राम में समझे। डायग्राम बनाने से पहले एक स्टेप में मैं ये समझा देता हूँ कि वो मंकी है सबसे ऊपर वाले स्टेप पे। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो। ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड। वाटर टैंक का मतलब पानी की टंकी है जिसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है। स्टेप्स का मतलब सीढ़ियाँ बनी हुई है, और एक मंकी सबसे ऊपर वाले स्टेप पे है और वो पानी की लेवल तक जाना चाहता है पानी पीने के लिए, और पानी का लेवल है 9th स्टेप पे। तो वो एक ही बार जंप ही नहीं करता रहता है, क्योंकि बंदर है, बंदर का काम ही है उछलना कूदना, और वैसे ही उछल रहा है। तो पहले वो 3 स्टेप्स डाउन जाता है, वहां पहुंचने के बाद और डाउन नहीं जाता, फिर 2 स्टेप ऊपर आता है। वो बड़ी मजेदार बात। तो कह रहा है कि कितने जंप में वो पानी का लेवल तक पहुंचेगा। तो पहले मैं इसको डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पे देखो, ये मंकी पहले स्टेप पे बैठा हुआ है और 9th स्टेप नीचे पानी है। यहाँ पे पानी जैसे दिख रहा है आपको, और स्टेप्स का मैं नंबर लिख देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो ये पहला स्टेप पे मंकी बैठा हुआ है, दूसरा हो गया स्टेप, ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये 5 नंबर का स्टेप, फिर ये 6 नंबर का स्टेप, फिर ये 7 नंबर का स्टेप, और फिर 8 नंबर का स्टेप, और 9वें स्टेप पे पानी है। उस बंदर को पानी पीने आना है नीचे। तो ये छलांग कैसे लगाता है वो देखते रहो। पहली बार जब छलांग लगाएगा तो 3 स्टेप का नीचे आता है। तो पहला स्टेप पे तो है ही वो, 1 स्टेप नीचे, 2 स्टेप नीचे और तीसरा स्टेप नीचे का, मतलब पहले छलांग में वो चौथे नंबर स्टेप पे आ जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। फर्स्ट जंप में वो चौथे स्टेप पे आया, क्योंकि एक बार जब नीचे की तरफ वो छलांग लगाता है तो 3 स्टेप नीचे आ जाता है। तो पहला जंप लगाने पे वो चौथे स्टेप पे आ गया। उसके बाद वो ऊपर जाएगा 2 स्टेप। तो देखो यहाँ पे तो है 2 स्टेप ऊपर जाने का मतलब है कि 1 स्टेप ऊपर जाएगा तो तीसरे नंबर पे जाएगा, और 2 स्टेप ऊपर जाएगा मतलब दूसरे नंबर पे जाएगा। तो अब हम सेकेंड जंप में वो कहाँ है वो लिखेंगे। तो सेकेंड जंप करने के बाद वो सेकेंड नंबर स्टेप पे है।
अब ये लाइन हटाते हैं, नहीं तो बहुत सारे लाइंस बन जाएंगे, हमें दिक्कत करेगा। अब इस बात को फिर से सुन लो। उसने 2 जंप लगाया, एक बार नीचे की तरफ और दूसरी बार ऊपर की तरफ। 2 जंप लगाने के बाद वो सेकंड स्टेप पे है। इसके बाद वो यहां से नीचे छलांग लगाएगा, तो नीचे आते वक्त तो 3 स्टेप नीचे चला आता है। तो यहां से जब नीचे की तरफ हम लाइन लगाएंगे तो 3 स्टेप नीचे का लगाएंगे। देखो, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब यहां पे हम लिखेंगे तीसरे छलांग में, मतलब थर्ड जंप में वो 5 नंबर स्टेप पे आया है। ठीक है, अब वो ऊपर जाएगा, क्योंकि उसका काम ही है एक बार नीचे आना, एक बार ऊपर जाना। तो यहां से जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते वक्त सिर्फ 2 ही स्टेप का छलांग लगाता है। यदि ऊपर जाते वक्त भी 3 का छलांग लगाता तो जिस जगह से वो नीचे आया था वही जगह पे पहुंच जाता, तो ये कभी पानी तक पहुंचता ही नहीं। इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रखा है कि नीचे आते वक्त वो 3 स्टेप नीचे आता है और ऊपर जाते वक्त सिर्फ 2 ही जाता है। ठीक है, तो यहां से अब जब ऊपर जाएगा तो 2 स्टेप ऊपर जाएगा, तो पहला स्टेप यहां पे पहुंचेगा और दूसरे स्टेप में यहां पे पहुंचेगा। तो अब उसका 4th जंप हो जाएगा। 4th जंप में वो 3rd स्टेप पे पहुंचा, इसलिए हमने नंबर लगा रखा है यहाँ स्टेप्स का। अब इस लाइन को हटा दो, ब्लू वाले को। अब वो नीचे की तरफ छलांग लगेगा, तीसरे नंबर से जब छलांग लगेगा तो 6th स्टेप पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे देखो, अब ये जंप नंबर 5, स्टेप नंबर 6 है। अब वो ऊपर जाएगा, तो यहां से जब ऊपर जाएगा तो जंप नंबर हो जाएगा 6 और स्टेप नंबर हो जाएगा 4। ये बात बहुत देर से कर रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन को कंप्लीट भी करते चले हम। अब वो ऊपर से नीचे आएगा तो उसका जंप नंबर हो जाएगा 7 और स्टेप नंबर देख लो, स्टेप नंबर भी 7, जंप नंबर 7, स्टेप नंबर 7। अब फिर से ऊपर जाएगा वो, तो ऊपर जाते वक्त 2 नंबर आगे जाएगा, तो जंप नंबर हो जाएगा 8 और स्टेप नंबर हो जाएगा 5। ये बात आप धीरे धीरे समझ रहे हो। इसके बाद वो 5 नंबर स्टेप से नीचे आएगा, तो जंप नंबर हो जाएगा 9 और स्टेप नंबर देखो कितना होगा, स्टेप नंबर हो गया 8, जंप नंबर 9, स्टेप नंबर 8। इसके बाद अब ये ऊपर जाना है, अभी तक तो पानी तक पहुंचा नहीं है, तो अब ये ऊपर जाएगा तो जंप नंबर हो जाएगा इसका 10 और स्टेप नंबर 6। अब उसको नीचे आना है, तो यहां पे सावधान रहना जरा। देखो, जैसे ही वो नीचे की तरफ आएगा तो 3 स्टेप नीचे आएगा, तो 6 पे था ही वो। ये पहला हो जाएगा 7th नंबर का स्टेप, दूसरा हो जाएगा 8 नंबर का स्टेप और तीसरा 9 नंबर का स्टेप। इसका मतलब ये जंप नंबर हो गया 11 और स्टेप नंबर 9, यहीं पे पानी है। तो इसका मतलब जिस तरीके का क्वेश्चन था उस तरह से ये बंदर चलेगा तो 11 बार जंप करेगा, मतलब उछल कूद करेगा, कभी नीचे आएगा कभी ऊपर जाएगा, तब वो पानी तक पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 11 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो वो बंदर अपनी जगह से कूद करके यहाँ तक पहुँच गया रहेगा। ये पानी तक पहुँच गया, मज़े से पानी पिएगा। यहाँ पे अपने साथ वो बोतल भी लेके आया था, बोतल में भर भर के पानी पिएगा खूब। तो इस तरह से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। तो इसमें क्या था कि 11 स्टेप में वो पानी तक पहुंच गया। अब सेकेंड पार्ट शुरू होता है कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। अब जब पानी पी लिया बंदर ने, उसके बाद उसको ऊपर जाना है, तो फिर से ऐसे ही छलांग लगाएगा। तो इस बार छलांग लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है कि जब ऊपर जाएगा तो 4 स्टेप्स का ऊपर की तरफ जंप लगाएगा और जब वो नीचे आएगा तो 2 स्टेप डाउन आएगा। तो इस तरह से एक बार फिर से हम उस फिगर को देखें। बंदर पानी पी करके हमें घूर रहा है यहाँ पे। चलो इसको घूरने दो, हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो अब इसको ऊपर ले जाओ। तो जब ये छलांग लगाएगा तो 4 स्टेप का छलांग लगाता है ऊपर की तरफ। देखो, तो ये यहाँ पे तो बैठा ही हुआ है, पहला नंबर का स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। तो हम उसको लिखते भी चले क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, यदि आप नहीं लिखोगे तो फिर भूल जाओगे। तो पहला जंप लगाया और स्टेप नंबर 5 पे पहुंच गया। ठीक है, इसके बाद ये नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ आते वक्त 2 स्टेप नीचे आता है। तो 5 पे बैठा था, एक स्टेप नीचे में 6 पे आएगा, दूसरे स्टेप में 7 पे आएगा। मतलब 5 से जैसे ही छलांग लगा तो 7 नंबर पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हो गया जंप नंबर 2 और स्टेप नंबर 7।
अब 7 नंबर पे वो बैठा है, यहाँ से जब ऊपर की तरफ छलांग लगे तो 4 नंबर ऊपर जाएगा, तो 1 2 3 4, तो इसका छलांग नंबर हो गया 3 और स्टेप नंबर हो गया 3। यहाँ पे दोनों ही मिल गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ से फिर से वो नीचे आएगा तो 2 स्टेप नीचे आएगा, तो 3 से जब 2 नीचे आ जाएगा तो 5 नंबर पर पहुँच जाएगा। हम यहाँ पे अपना लाइन भी फिलअप करते रहे, 4th जंप और स्टेप नंबर 5। अब इसके बाद 5 नंबर से वो ऊपर की तरफ जंप लगाएगा, तो 5 नंबर से जैसे ही जंप लगाएगा तो देखो ऊपर पहुँच गया वो, क्योंकि 5 नंबर से जब जंप लगाया तो 4 स्टेप ऊपर जाना है, तो यहाँ हो गया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 1 4। जल्दी ही इस टाइम में वो ऊपर पहुंच गया, तो जंप नंबर 5 और स्टेप नंबर 1 पे पहुंच गया। तो इस तरह से ये 5 जंप लगाने के बाद बंदर यहाँ पे जो पानी पिया था वो ऊपर पहुंच गया फिर से। तो ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब है इसके 3rd पार्ट, बड़ा सा स्टेटमेंट है, एक बार पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब नीचे आने का जो स्टेप है उसको हम नेगेटिव नंबर से दिखाएंगे, एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, और ऊपर जाने के जो मूव है, जो स्टेप्स जाता था उसको हम पॉजिटिव नंबर से दिखाएंगे। रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखा है कि इसको कंप्लीट करते चलो। ए में है -3 + 2, फिर इस तरह से डॉट डॉट छोड़ रखा है और आपको -8 तक पहुंचाना है, और दूसरे में 4 -2 खाली जगह छोड़ रखा है, आपको इसको 8 तक पहुंचाना है। और इसमें इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। तो ये जो बाद का जो लाइन है उसको तो हम बाद में कंक्लूजन देंगे, पहले तो ये जो ए और बी को फिलअप करना है उसको करते हैं। तो ए पार्ट में हम ऐसा लिखें कि -3 और +2 का एक ग्रुप बना लेते हैं। तो -3 और +2 का सिर्फ आंसर सोचो, सिर्फ इन्हीं दोनों नंबर का। तो देखो ये माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, इसका मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाएंगे, तो बड़ा नंबर 3 है, छोटे नंबर 2 है, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और उसके सामने हम नेगेटिव का नंबर लगाएंगे। मतलब ये कि -3 + 2 हो जाएगा -1। और इसी तरह से हमें आगे भी चलते रहना है ताकि हम -8 तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे मैं कलर्स यूज कर दिया हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि एक बार एक टाइप का कलर हमें -1 देगा। ये -3 + 2 -1 देगा, हमने काफ़ी समय लगा करके यहाँ पे बताया था। तो एक -1 मिल गया, फिर ये दूसरा -1 मिल गया तो हमें -2 हो गया, फिर ये तीसरा -1 मिल गया तो -3 हो गया, फिर ये चौथा -1 मिल गया तो -4 हो गया, फिर ये -1 हो गया तो -5 हो गया। अब देखो यहाँ तक तो -5 मिल गया हमें, अब एक बार -3 कर देंगे तो -8 हो जाएगा। तो इस तरह से जो ब्लैंक था यहाँ पे खाली जगह, उसको इन नंबरों से फिलअप करोगे तो -8 आ जाएगा। ध्यान रखना कि ये जो है -3 का लास्ट में, उससे पहले -5 हो गया था, उसके बाद हमने -3 कर दिया तो -8 आ गया। आसान सा काम था ये। बी पार्ट में है 4 और -2 का ग्रुप। तो पहले यहाँ पे समझते इस बात को, 4 में से 2 को घटाओ, या आप ऐसे समझ लो कि 2 नंबर है, दोनों अलग अलग साइन का है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो 4 में से 2 को घटाओ तो सिंपल 2 मिल गया है। तो इसका मतलब है एक बार 4 एक बार -2 लिखा है, ये हमें 2 देगा। तो इसको पहले हम कंप्लीट कर ले। 4 - 2 2 दिया तो एक बार 2 मिल गया, फिर इस ग्रुप से भी 2 मिल गया तो हमें 4 हो गया, और हमें पहुंचना है 8 तक। तो एक बार फिर जब हम 4 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 8 बन गया। इसको फिर से सुन लो, ये ब्लैक और रेड मिल करके 4 और -2 हमें 2 देगा। तो 1 2, फिर ये ग्रुप भी 2 देगा, तो पहले वाले 2 और यहाँ वाले 2 4 हो गया। अब 4 की ही जरूरत है तो 4 जोड़ देंगे, 8 हो गया। तो इस तरह से दोनों ब्लैंक्स हमने फिल कर दिया। अब नीचे का जो पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा था कि -8 का मतलब है कि 8 स्टेप्स डाउन जाना, तो +8 का मतलब क्या है? तो +8 का मतलब है कि वो 8 स्टेप ऊपर चला गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 रिप्रेजेंट्स द मंकी गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का 3rd पार्ट कंप्लीट हो गया, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। हमने सारे ही क्वेश्चंस कर दिए और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 अब कंप्लीट हो गया सभी क्वेश्चंस के साथ।